भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 30 मार्च को रंग पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, रंग पंचमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी मनोकामना पूरी न होती हो, रंग पंचमी के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ले। उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। देखिए, रंग पंचमी मतलब ऐसा है कि जो लोग होली में उपाय करना भूल गए हो, तो रंग पंचमी के दिन अवश्य रूप से उपाय कर ले और 100% उनकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। चाहे आपकी जो कोई मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे कोई बीमारी की मनोकामना हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, सारी की सारी आपकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो पिछले साल 2023 में जो होली का महापर्व था, उसके पहले जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, उसमें बहुत सारी लाखों की भीड़ में जैसे आपको पता है पत्र आते हैं। तो गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना थी, किसी की कोई मतलब हर लोग की अलग अलग तरह की मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जो भी मनोकामना है सारी की सारी हो जाएगी। और रंग पंचमी के दिन कर लेना। तो लोगों ने रंग पंचमी के दिन उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस पहुंचे। गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और रंग पंचमी के दिन पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा कनेर का फूल का उपाय है ना, वो कौन सा उपाय है? वो हमारा उपाय है धन प्राप्ति का। लेकिन उससे पहले मैं आपको रंग पंचमी में बहुत बड़ा उपाय बताने वाला हूँ जो कि मनोकामना पूर्ति का है। इसके बाद हम फूल वाले उपाय में जाएंगे जो कि धन प्राप्ति का है। ठीक, अब करना क्या है आपको, देखिए पहला जो हमारा उपाय है वो कौन सा, मैंने आपको बताया जो हमारा पहला उपाय है वो केवल और केवल आपको एक काम करना है इस उपाय में, वो जो कि है मनोकामना पूर्ति का। करना क्या है, आपको लेना क्या है, 1 लोटा जल लेना और सफेद चंदन ले लेना है। क्या क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल और सफेद चंदन। अब इसको करेंगे कैसे, 1 लोटा जल तो ले लिए, सफेद चंदन भी ले लिया, अब करेंगे कैसे इसको देखिए। सबसे पहले जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जो है वो जल होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में ले लिया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तांबे के लोटे के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको सफेद क्या डाल लेना है, सफेद चंदन डाल लिया। अब देखिए, सफेद चंदन आप जब डालेंगे तो खड़ा चंदन आपको नहीं डालना, पीसा हुआ जो चंदन होता है ना वो आपको डाल लेना। उसी लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दिशा कौन सी होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है, कुछ लोग को तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन रहती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव, कुंदकेश्वर। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी रंग पंचमी के दिन सारी की सारी आपको मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक,
ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय में जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता कि धन कैसे आए। तब गुरुदेव ने बताया कि इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल जब आप लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से मुरझाया ना हो, कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, 5 कनेर के फूल ले लिए। कनेर का फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको 5 अलग अलग जगह फूल अर्पित करना है। आपके पास है कितने? 5 है, तो आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? पहला फूल आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, पहला फूल आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद जो दूसरा फूल है हमारा वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जो जलाधारी होता है तो जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की। तो आपको दूसरा फूल भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जैसे ही जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के दाएं हाथ में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? चौथा फूल आपको अर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल में। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जिससे शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक आखिरी फूल बचता है जो कि आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तब तो आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं हो। ठीक, आपके पास 5 फूल से आपने अर्पित कर दिए। ठीक, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय की ओर जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में ना कर्जा बहुत हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि ये जो कर्जा है वो कैसे हटाया जाए। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया जो कि आपको कर लेना है। करना क्या है? देखिए, कर्जा मुक्ति के उपाय में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध लेने के बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है? सीधे सीधे कच्चा दूध लेके आप पहुंच जाइए बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको बरगद वो लेना है कच्चा दूध और सीधे जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको कच्चा दूध लेके पहुंचना है कहाँ? बरगद की पेड़ के नीचे। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है, और जब 3 बार परिक्रमा करेंगे तो आपके मन में जितना भी आपके कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। जैसे ही 3 बार परिक्रमा खत्म हो जाए तो आपको बरगद के पेड़ में चढ़ के बटकेश्वर महादेव बना। जी हाँ भक्तों, बटकेश्वर महादेव जो कि महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि कर्जा मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करके चुपचाप घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र ये उपाय कर लीजिए, 1 से 1.5 महीना रुकिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।